मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं आशा देसाई। वसुंधरा पंचाल ने मुझे जो आज सब्जेक्ट के लिए ऊपर बात करने के लिए न्योता दिया है, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। मातृत्व, मदरहुड, माँ अम्बा, जगत जननी, कल्याणकारी। माँ के कितने स्वरूप हैं। हर एक स्वरूप में आप बेटी के स्वरूप में भी माँ को पाओगे, क्योंकि वो बेटी जैसे ही अपने घर में पापा आते हैं या छोटा भैया होते हैं, उसके लाड करने के, दुलार करने के तरीके ही अलग होते हैं। स्त्री एक शक्तिशाली है, हर एक स्वरूप में आप उसको पाओगे। मैं मेरी जब बात करूं तो 22 साल में शादी हो गई थी और 23 साल को छोटा बच्चा कुणाल था। छोटी उम्र में शादी और ये सब में तभी इतनी टेक्नोलॉजी और ये सब इतना नहीं था कि आपको सब कुछ सही से मिल जाए और बहुत सारी जानकारी मिले। पर मैं सौभाग्यशाली थी कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत ही अच्छे से प्यार से रखा है और मेरी परवरिश करी है। छोटी उम्र में जब बच्चा आ जाता है 23 साल में, तो बहुत सारी विटमिना होती है कि अपने को पता नहीं चलती उसकी परवरिश करें कैसे करें। और मेरा ये था कि मैं पली बड़ी थी वो घर में जहाँ पे 4 बहनें थी। जैसे जैसे कुणाल होता गया बड़ा, लड़के की जो इच्छाएं होती है, उसकी चॉइस होती है, खिलौनों की चॉइस वो बहुत ही डिफरेंट थी। धीरे धीरे वो भी समझने लगे। फिर 4 साल के बाद आकाश आया। आकाश और कुणाल बढ़ते गए धीरे धीरे, उनकी शौक़, उनके तरीके। कुणाल था जब छोटा तब से उसको क्रिकेट का बहुत शौक़ था, तो उसको हमेशा लगता था मम्मा मैं क्रिकेट कितना अच्छा खेलता हूँ, पर आपको क्रिकेट की नॉलेज क्यों नहीं है। मैं तो अभी चैम्पियन हो गया हूँ। जब ये 14 साल का था तो बहुत ही अच्छे से कर्णावती और वगैरह टूर्नामेंट में प्ले करता था। तो जब उसकी टूर्नामेंट थी तब उसने मुझे बताया कि मामा आप पूरा देख लो, हाँ, क्योंकि मैं खेलने वाला हूँ, तो मैं कहाँ पे चौका मारते हो और कहाँ पे छक्का मारते हो और क्या कौन विकेट कीपिंग कर रहा है, वो सब आपको पता होना चाहिए। माँ हर एक सीख सकती है अपने बच्चों के लिए। मैंने ये भी सीखा। मेरे छोटे बेटे की बात करूँ तो उसको संगीत का शौक़ है, म्यूज़िक का शौक़ है, पर उसका संगीत है इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक, वो भी मैंने सीखा। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए। मेरा भी जो शौक़ था, मुझे भी जो करना था वो भी मैंने किया। जब आकाश 1.5 साल का था तब मैं टीवी में काम करती थी, तो मैं आकाश को लेके शूट पे जाती थी जब भी उसकी छुट्टी होती थी तो। पर बीच बीच में जहाँ पे भी टाइम मिला मैंने उसको ध्यान दिया। तो माँ कभी भी अपने बच्चों को कहीं पर छोड़ नहीं सकती है, अपने साथ ही रखती है, अपनी भावनाओं में रखती है। घर पे रख के भी जाती है तो बीच में ब्रेक के, ऑफिस के ब्रेक में भी कॉल कर देती है, बेटा तूने खाना खाया कि नहीं, तूने दूध पिया कि नहीं। तो माँ का लाड और दुलार जब से माँ अपने बच्चे को सींचती है ना, तब से शुरू हो जाता है। ये भावनाएं अमूल्य है, इसकी कोई तुलना कहीं पर भी नहीं है। जैसे जैसे संसार में ये सब चीज़ें होती गई, मैं भी बहुत सारे लोगों को मिलती गई। मेरे साथ एक ऐसा किस्सा हुआ जहाँ मुझे लगा कि मेरे साथ कहीं सारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको मेरी ज़रूरत है। मेरा कर्मण्य फाउंडेशन की मैंने शुरुआत की। मैं सिर्फ मेरे 2 बच्चों की माँ नहीं हूँ, आज मेरे साथ इतने सारे लड़कियाँ जुड़ी ना, वो सबकी मैं माँ हूँ। सिर्फ अपने बच्चों की ही माँ के बनने के लिए तब सीमित मत रहिए। आप हर एक लोग की माँ बन सकते हैं। आपके आगे पीछे, आपके घर पे काम करने वाले हर एक लोगों को इतना ही प्यार दीजिए जो आपके बच्चों को आप देते हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात और सही बात मैं बताऊंगी कि जो बच्चे होते हैं, स्पेशली बॉयज़, उनको सिर्फ माँ ही सिखा सकती है कि अपने आजू बाजू की लड़कियों का, परिवार की लड़कियों का और हर एक देश की लड़कियों का सम्मान कैसे करें। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक माँ जिनके घर में बेटे हैं उनको अच्छे से संस्कार दें और अच्छी परवरिश करें। जैसे जैसे ये सब बढ़ता गया, मैंने खुद की भी एक कंपनी चालू करी, कार्यशु मंत्री। वहाँ पे भी बहुत सारी चैलेंजेस आती गई, पर मैं ये मानती हूँ कि चैलेंजेस ओपन्स द न्यू डोर अपॉर्चुनिटी। तो ये जितनी भी चैलेंज आती गई उसको धीरे धीरे लहालते और देखते देखते इतना सारा मेरा आजू बाजू का भी अपना बिजनेस भी बढ़ता गया। आज मैं रियल एस्टेट कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरे आजू बाजू में भी मैं यही चाहती हूँ कि महिलाएं जो काम करती है उनको सम्मान मिले, उसके आगे पीछे काम करें। मातृत्व और मदरहुड एक बहुत ही अच्छी जर्नी है। चैलेंजेस तो आती ही रहती है,
टीनेज में बच्चे होते हैं तो उनके लिए बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, उनका कौन सा सर्कल है, कौन से सर्कल में घूम रहे हैं। तो मेरे बच्चे हमेशा मुझे बोलता है कि मम्मा आप कोई सीआईडी से कम नहीं हो, कहाँ जाते हो, क्या हो, सब कुछ पकड़ लेते हो। पर हमारी ये जिम्मेवारी है कि बच्चे क्या करते हैं उसको डे टू डे देखना भी चाहिए। बस मैं यही चाहती हूँ कि हर एक देश की बेटी का सम्मान बढ़े रहे, हर एक माँ का सम्मान रहे, घर परिवार में रहे और बहुत ही प्यारा परिवार सबका कुशल रहे। जय माता दी।